और अब आपको बताते हैं एक महाप्रयोग जो पितृदोष से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी कुछ संकेतों से आप समझ सकते हैं पितृदोष को। क्या है पितृदोष दूर करने के महा उपाय और कैसे इस बाधा से आप पा सकते हैं पार, देखिए रिपोर्ट में। पितरों का आशीर्वाद हो तो कुंडली का हर दोष होगा दूर। पूर्वजों को करे खुश, पितृदोष होगा दूर। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दौरान कुछ विशिष्ट उपायों से पितरों की आत्मा की शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो कुछ खास वास्तु उपायों को करने से आपको लाभ हो सकता है। मान्यता है कि इन उपायों को पितृपक्ष में करने से घर परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है, सुख शांति और समृद्धि में सदैव वृद्धि होती है। अगर आप कुंडली नहीं दिखाते हैं और आपके मन में ऐसा शंका चल रहा है कि आपको पितृदोष है, तो शास्त्रों के नियम के अनुसार अनेकों लक्षण बताए गए, जिसमें पति पत्नी में आपसी संबंध अच्छा नहीं होना, घर में पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं होना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, कलह होते रहना, कोर्ट कचहरी निरंतर बाधा चलते रहना, भोजन आप कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो उसमें बाल इत्यादि का निकल आना, कुछ कीड़े इत्यादि का निकल आना, ऐसे अनेकों शास्त्रों में बताए गए हैं कि ये पितृदोष के लक्षण हैं। ऐसा लक्षण अगर आपको दिख रहा है तो अब आप अवश्य पितृदोष की शांति के लिए कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध, प्रेत त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करके गया श्राद्ध करने से पितृदोष के लक्षण से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कैसे जाने कि आपके जीवन पर कहीं पितृदोष की छाया तो नहीं? बिना कुंडली के आखिर किन संकेतों से आप पितृदोष के लक्षण पहचाने, पहले ये समझिए। सुबह के समय उठने के बाद परिवार में अचानक कलह होता हो, विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाती हो, आपको बार बार चोट लगती हो या दुर्घटनाओं के शिकार होते हो, घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न आता हो, परिवार में या घर में मेहमान आना बंद हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के क्लेश के कारण जीवन में मुश्किलें आती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इन लक्षणों को जान समझकर कुंडली देखे बिना भी आप पितृदोष का संकेत समझ सकते हैं। तो कौन से हैं वो उपाय जिनमें छिपा है पितृदोष का निवारण? चलिए अब आपको ये समझाएं। हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जितना हो लोगों को दवा, वस्त्र या भोजन का दान करें। हर बृहस्पतिवार और शनिवार की शाम पीपल की जड़ में जल अर्पण करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। शुक्ल पक्ष के रविवार सुबह के समय भगवान सूर्य को जल में गुड़, लाल फूल, रोली आदि डालकर अर्पण करना शुरू करें। माता पिता और उनके समान बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें। तो पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वालों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और दूसरी तरफ मिलती है पितरों की कृपा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।